बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और जनाब मेरी माइकल है, क्या हाल चाल है? अच्छा जनाब मेरी माइकल है, ये तो बताइए, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि सोचिए, अगर आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका दिमाग है, तो वही दिमाग जो आपको हर रोज़ अपना स्नूज़ बटन दबाने पर मजबूर करता है, वही दिमाग जो आपको डेडलाइन के आखिरी दिन तक काम टालने के लिए मजबूर करता है, वही दिमाग जो आपको कहता है कल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं है। तो क्या आप मानेंगे, सच तो ये है कि डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, ना ही ये कोई गॉड गिफ्ट है जो पैदा होते ही इंसान को मिल जाता है। ये वो स्किल है जो ट्रेनिंग के बाद आती है। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि अपने दिमाग को कैसे रीसेट करना है, ताकि डिसिप्लिन आपकी आइडेंटिटी बन जाए, ना कि एक डेली स्ट्रगल। एक क्वेश्चन, अगर आपको पता चले कि आपका ब्रेन एक मशीन है, और ये वो मशीन है जो हमेशा इजी रास्ता चूज़ करता है, चाहे वो रास्ता आपके लिए सही हो या ना हो, तो क्या आप इस मशीन को कंट्रोल करना सीखेंगे या अपने आप को इस मशीन के हवाले कर देंगे? असल में आपका ब्रेन सर्वाइवल के लिए पैदा हुआ है, ना कि सक्सेस के लिए। इसका एक ही काम है, एनर्जी बचाना और ख़तरे से बचना। इसलिए जब भी कोई मुश्किल काम आता है तो आपका दिमाग उसे ख़तरे की तरह देखता है और फ़ौरन आपको कंफर्ट जोन की तरफ पुश करना शुरू कर देता है। सोचिए, आपने कितनी बार प्लान बनाया और वो प्लान ही रह गया है। आपका इंटेंशन तो स्ट्रॉन्ग था, लेकिन आपका एक्शन वीक था। ये आपकी कमज़ोरी नहीं है। आपका ब्रेन ऑटो पायलट पर चलता है। जब आप सुबह उठते हैं, फ़ोन उठाते हैं, तो आप कहते हैं मैं काम थोड़ी देर बाद करूँगा। ये सब ऑटोमेटिक पैटर्न्स हैं जो आपके ब्रेन ने सेट किए हैं। लेकिन यहाँ एक पावरफुल ट्रूथ भी है, जिस तरह ये पैटर्न बिल्ट हुए हैं, उसी तरह ये रिवायर भी हो सकते हैं। हर बार आप जब कंफर्ट जोन चूज़ करते हैं, तो आप अपने ब्रेन को एक सिग्नल दे रहे होते हैं कि मैं तुम्हारे कंट्रोल में हूँ, तुम मेरे कंट्रोल में नहीं हो। और धीरे धीरे ये नया पैटर्न आपका डिफ़ॉल्ट सेटिंग बन जाता है। आप इमेजिन करें, आप अपने इस ऑटो पायलट को खुद रीसेट कर सकें। अगर हर चॉइस आपके अपने कंट्रोल में हो, तो 1 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होगी? लेकिन इस रीप्रोग्राम के पीछे एक हिडन एनिमी है। कभी आपने सोचा है, आप फ़ोन उठाते हैं 5 मिनट के लिए और 1 घंटा निकल जाता है। मैं ज़रा काम शुरू करने से पहले इंस्टाग्राम चेक कर लूँ, और कब कितना टाइम निकल जाता है आपको पता ही नहीं चलता, और उस एक बार में ही आपका पूरा फोकस टूट जाता है और आपको पता ही नहीं चलता। ये आपके ब्रेन का डोपामिन है जो आपको चुपके से कंट्रोल कर रहा है। डोपामिन वो केमिकल है जो आपको रिवॉर्ड देता है जब आप कुछ इजी करते हैं, जैसा कि स्क्रोलिंग या किसी नोटिफिकेशन का रिप्लाई, तो आपका ब्रेन डोपामिन रिलीव करता है जो आपको गुड फीलिंग का एहसास देता है। लेकिन मसला ये है कि जैसे ही मुश्किल काम आता है, आपका ब्रेन वहाँ से भागने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पर आप समझें कि आपका ब्रेन एक बच्चा है और उसे कैंडी बहुत पसंद है। आप उस बच्चे को हेल्दी खाना दोगे तो वो मज़ा नहीं करेगा, लेकिन आप उसे कैंडी दोगे तो फ़ौरन मज़े से खा लेगा। यही आपके साथ हो रहा है हर दिन। आपका ब्रेन आसानी की तरफ भागता है हर दिन, यानी कि वो लॉन्ग टर्म को अवॉइड करता है। आप इस डोपामिन को अपने अगेंस्ट की बजाय अपने हक में भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप कोई छोटा डिसिप्लिन कंप्लीट करते हैं, जैसा कि 10 मिनट का एक्शन करना या कोई टास्क स्टार्ट करना, तो आपका डोपामिन फ़ौरन से आपको रिवार्ड प्रोवाइड करता है। लेकिन ये डोपामिन रियल होता है, ये डिस्ट्रैक्शन से नहीं आता। तो अब सवाल ये है कि आप अपना डोपामिन के स्टूडेंट हैं या मास्टर? आप ब्रेन की वजह से नोटिफिकेशन के पीछे भागते हैं, या आप डिसाइड करते हैं कि किस चीज़ को रिवॉर्ड देना है? लेकिन मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ स्टार्ट है। डोपामिन से परे भी एक लेयर है, और वो है आपकी आइडेंटिटी, जो कि ये साबित करती है कि आप कौन बन रहे हैं। आइडेंटिटी एक ओवर विल पावर है। ये एक ट्रूथ है कि विल पावर इनफ है, क्योंकि ये वो बैटरी है जो दिन भर के काम के बाद ख़त्म होने लगती है। लेकिन आइडेंटिटी परमानेंट है, और यही वो फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि आप डिसिप्लिन मेंटेन कर पाएंगे भी या नहीं। मेरी प्यारी माइकल, ज़रा सोचें, जब आप खुद से कहती हैं कि मैं डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहती हूँ, तो ये एक एक्सटर्नल प्रेशर बन जाता है। और जब आप ये कहती हैं कि मैं एक डिसिप्लिन इंसान हूँ, तो ये आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। और मैं आपको बताऊँ, अपनी आइडेंटिटी के अगेंस्ट जाना बहुत मुश्किल होता है। आपने कभी गौर किया, कुछ लोग एफर्टलेस डिसिप्लिन दिखते हैं। मिसाल के तौर पर वो जिम जाने के लिए स्ट्रगल नहीं करते, वो किसी भी काम के लिए फोकस नहीं करते, क्योंकि ये काम करना उनके लिए ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये उनकी आइडेंटिटी है। यहाँ एक ट्रूथ है जो बहुत कम लोग समझते हैं। याद रखिए, आपके एक्शन आपकी आइडेंटिटी को फॉलो करते हैं।
ना कि आपकी आइडेंटिटी आपके एक्शन को फॉलो करती है। अगर आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं तो आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, आप वापस उसी पैटर्न में लौट आएंगे। अगर आप खुद को डिसिप्लिन मानना स्टार्ट करते हैं, इवन के छोटे लेवल पे, तो आपके एक्शन ऑटोमेटिकली शिफ्ट होने लगते हैं। आइडेंटिटी ओवरनाइट नहीं बदलती। याद रखिए, हर बार जब आप कोई छोटा एक्शन लेते हैं तो आप अपने ब्रेन को एविडेंस देते हैं कि मैं वो इंसान हूँ जो अपनी बात रखता है। और ये एविडेंस जितना ज़्यादा कलेक्ट होता है, आपकी आइडेंटिटी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है। तो आप बैठें और ख़ुद से पूछें कि आप खुद को किस तरह का इंसान मानते हैं और ये बिलीव आपको आगे ले जा रहा है या पीछे ले जा रहा है। अच्छा मेरी प्यारी माइकल, एक बात आप ध्यान से देखें और आप सोचें कि अक्सर लोग आपको ये कहते हुए नज़र आएंगे, और ये वो मिस्टेक है जो ज़्यादातर लोग करते हैं, और वो कहते हैं कि मैं कल से चेंज हो जाऊंगा, और यही वो मिस्टेक है जो उनको फेल कर देती है। याद रखें, ब्रेन एक ही दिन में बड़े चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन छोटे चेंजेस, इतने छोटे कि बहुत छोटे चेंजेस जिनको दिमाग कभी भी थ्रेड ना समझे, उनको फ़ौरन कबूल कर लेता है। फिर आस्ता आस्ता वो बड़े एक्शन की तरफ जाता है। यहाँ साइंस कहती है कि जब भी आप कोई नया एक्शन लेते हैं तो ब्रेन में एक नया पाथवे बन जाता है, और जब भी आप हर बार कोई नया एक्शन लेते हैं तो हर बार नया पाथवे बनता है। इस प्रोसेस को आप बार बार रिपीट करें जब तक कि वो कंप्लीट तौर पर इतना हाई स्ट्रॉन्ग पाथवे ना बन जाए। देखें, जब आप एक ईंट रखते हैं तो उससे कुछ नहीं बनता, लेकिन जब आप रोज़ाना उस ईंट के ऊपर ईंट रखते जाते हैं तो एक दिन आता है कि वहाँ पर एक बिल्डिंग खड़ी हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता कि ये कब बन गई। यही 5 मिनट का रूल है। आपने जब कोई काम करना है तो आप खुद को 5 मिनट का चैलेंज दें। इससे दिमाग को थ्रेट भी नहीं महसूस होगा और वो आपका काम हो भी जाएगा, और यूँ दिमाग को पता भी नहीं चलता, और वो 5 मिनट से कब 10 मिनट, 10 मिनट से 20 मिनट, और 20 मिनट से 1 घंटे में तब्दील हो जाता है। याद रखें, सबसे मुश्किल पार्ट होता है सिर्फ स्टार्ट करना। यहाँ पेशेंस ज़्यादा ज़रूरी है। छोटे एक्शन से कुछ भी नहीं बदलेगा, ना आपको इतना ज़्यादा फील होगा। और यही वो मोमेंट है जहाँ से लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन इंस्टेंट रिजल्ट चाहता है। लेकिन जो लोग इस अनदेखी लाइन को पार कर जाते हैं, उनके लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं रह जाती, उनके लिए हर चीज़ मुमकिन हो जाती है, क्योंकि इसी चीज़ पर वो लोग ध्यान देते हैं। आप मेरी इन बातों पर ध्यान दें और बताएं कि मैंने जो बातें की वो आपको कितनी अच्छी लगी हैं। अब आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलें, अल्लाह हाफिज़।